बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल, वेलकम करता हूं अपने चैनल लाज़ारो किचन पर। आज हम बना रहे हैं खसखास का हलवा। तो सर्दियां जो शुरू हो चुकी हैं, सर्दियों में हर बंदे को नज़ला ज़ुकाम फ्लू हो जाता है। तो इसमें आप ये हलवा बनाएं और अपनी सर्दियां बखैर आफियत से गुजारें। इसके लिए आपने ये वीडियो शुरू से आखिर तक ज़रूर देखनी है और इसको आपने ज़रूर बनाना है। तो इसके लिए हमने खसखास लेनी है 1 पाव। खसखास आपने देखी हो बाज़ार में पंसारी से आसानी से मिल जाती है। तो ये मैंने 1 पाव ले ली थी। और इसका जो साफ़ करने का मसला है तो ये बहुत मुश्किल होता है। तो इसको मैंने पहले से साफ़ कर लिया था। अगर आपको यहाँ पर देखा था वीडियो में तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। तो इसको मैंने 1 पाव खसखास ले ली थी और इसको मैंने 6 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख लिया था। क्योंकि जब आप इसको भिगो के रखेंगे तो ये बिल्कुल नरम हो जाएगी और इसको पीसने के लिए आसानी होगी। तो मैं इसको ग्राइंडर में ग्राइंड नहीं करूँगा, क्योंकि जब अगर इसको हम ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे तो जो इसकी अफादियत होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो जब आप ये बनाएं तो इसको आपको अफादियत भी इसकी मिले। इसके लिए मैंने एक कुंडली ले ली। अब इसमें हम ये अपनी खसखास शामिल कर लेंगे। तो मैं 3 चम्मच 4 चम्मच पहले इसमें डालूंगा और फिर इसको हमने कुंडली वाला जो डंडा होता है उसको हमने इससे ग्राइंड करना है। क्योंकि आपकी मेहनत तो लगेगी, जब आप ये खाएंगे इंशाल्लाह फिर आपके मज़े ही मज़े होंगे। तो पहले आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसको पीसने पर इतना टाइम तो नहीं लगा, कम से कम 20 मिनट का आपके लगेंगे और आपको अपनी एनर्जी लगानी पड़ेगी। फिर आप जब खाएंगे तो आप मज़े ही मज़े होंगे। आपको इसकी लुक से अंदाज़ा हो रहा होगा ये बिल्कुल अब दूधिया किस्म की हो चुकी है या पीस चुकी है। तो इसकी जो 1 पाव था इसको मैंने पीसने के लिए कम से कम मुझे आधा घंटा दरकार होगा। अगर आपको इसको ग्राइंडर में पीसते तो वहाँ पर फौरी तौर पर तो पिस जाती है, लेकिन इसकी अफादियत ख़त्म हो जाती है। इसलिए मैंने देसी तरीके से आपको ये बनाना सीखी। आपकी इसकी लुक आपको नज़र आ रहा है। अब ये दूसरा जो बैच बचा हुआ था वो भी मैंने इसमें कुंडली में डाल दिया और इसको अच्छी तरह हम रगड़ रगड़ कर बिल्कुल पेस्ट किस्म का बना लेंगे। ये बिल्कुल हमारा पिस चुका है। आपको इसके लुक से अंदाज़ा हो रहा होगा ये फाइनल है। अब इसको हमने दूसरे बाउल में शिफ्ट कर दिया, यानी कि ट्रांसफ़र कर दिया। ये बिल्कुल नरम किस्म का पेस्ट पिस चुका है। अब इसको हम तैयारी की तरफ जाते हैं। इसके लिए एक पैन ले लिया और इसमें हम पिसी हुई अपनी खसखस थी वो इसमें डालेंगे और इसको हम हल्की आंच पर पकाएंगे। और इसका जो पानी है इसको हमने खुश्क करना है। आंच इसकी आपने देख ली बिल्कुल हल्की होनी चाहिए। और ये स्पैचुला या जो लकड़ी वाला चम्मच आपके पास हो आपने इसमें चलाते रहना है, क्योंकि नीचे लगे नहीं तो बिल्कुल ये कड़वा किस्म का आपका हलवा बनेगा। ये देख रहे हैं इसका पानी खुश्क हो चुका है। पकाते हुए मुझे 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। आंच का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। ये देखिए मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, बिल्कुल पानी इसका ये ख़त्म हो चुका है। अब इसको आपने मुसलसल चम्मच चलाते रहना है और ये बिल्कुल खुश्क हो गया पानी। आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। तो आपने इस सर्दियों में इसको ज़रूर बना। ये जो हलवा होता है ना ये बच्चों बड़ों बुजुर्गों सबके लिए मुफीद है। अब इसमें हमने शामिल कर लिया है 1 कप दूध का और इसको फिर हम मिक्स करेंगे स्पैचुला से या लकड़ी वाला जो आपके पास चम्मच हो। इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। इसकी जो गुठलियाँ इसके अंदर ख़त्म हो जाएंगी। तो इसमें जो इसकी मेन चीज़ है वो गुड़ होता है। तो इसमें मैंने ब्राउन वाली जो शक्कर होती है, गुड़ वाली देसी शक्कर है, वो मैंने आधा कप शामिल कर दिया और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसमें आपने चीनी का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इफादियत गुड़ में इसकी ज़्यादा होती है, इसका बेनिफिट आपको ज़्यादा मिलेगा। ये हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। चम्मच इसका आपने हिलाते रहना है। और इसमें मैंने 1 टेबल स्पून नारियल का बुरादा शामिल कर दिया है और इसमें 2 टेबल स्पून खुश्क दूध मिल्क पाउडर नीडो वाला जो होता है वो मैंने शामिल कर दिया है। और इसके अंदर हम 1 चम्मच देसी घी की भी शामिल कर लेनी है और इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये अच्छी तरह मिक्स हो चुका है ताकि इसके अंदर ये सब चीज़ें यकजान हो जाएं। इन चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसको आपने 5 मिनट तक पकाना है हल्की आंच पर। इसमें मैंने शामिल कर दिया नारियल जो होता है, गरी जिसको बोलते हैं, और मूंगफली थे और कुछ बादाम थे। और इसको अब हमने मिक्स करके हल्की आंच पर दम पर पकाना है और चम्मच मुस्तकिल चलाते रहना है ताकि ये जले नहीं। अब आपको साइडों पर नजर आ रहा है कि इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है, इसके बबल्स आ रहे हैं। ये हमारा जो हलवा है ये बिल्कुल तैयारी की तरफ फाइनल हो चुका है। और इसको अब हम डिश आउट करेंगे और इसका जो आखिरी लुक है, इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो हम आपको दिखाएंगे। आपने इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना है और इस सर्दियों में इसको जरूर बनाना है। जो मेरे चैनल पर नए आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो आपको पसंद आए तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इसको लाइक करें। इसकी हम अब फाइनल लुक आपको दिखा रहे हैं। इसको डिश आउट करेंगे। तो ये हो गया हमारा हलवा रेडी खसखास का, बहुत ज़बरदस्त किस्म का। तो आपने इसको ज़रूर बनाना है। आज की वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे बहनें जो मेरे भाई मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं एक और नई ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।